अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसर अली नई वीलॉग के साथ हाजिर हूं और आप देख रहे हैं नसर वीलॉग। दोस्तों, जैसे सीमा सचिन बनी हुई है, जो वहां पर सीमा हैदर, गुलाम हैदर की मिसेस, जो सचिन के पास पहुंची हुई है। सचिन ने कल रिसेंटली दिखाया गया कि किस तरह से वाहियात तरीके से उसने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। ये सवाल पैदा करती है वो तमाम बातों पर कि ये बंदा फ्यूचर में इन बच्चों के साथ क्या व्यवहार रखेगा, क्या रवैया होगा इसका। नाज़रीन, दिल दुख रहा है उस बात को कहते हुए, लेकिन मैं मजबूरी ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बाज़ाहिर वो प्यार नहीं कर रहा था, अजीब सी हरकत में नज़र आ रहा था। ये आप अपने दिल से बताइएगा, क्या ये हरकत सही है? क्योंकि हम लोग अपनी बच्चियों को कभी भी नहीं इस तरह प्यार करते। प्यार करने का तरीका होता है। ये अजीब से तरीके से प्यार कर रहा था। अब इन बच्चों का फ्यूचर सेव नहीं है। हमें ये दुख सता रहा है और बार बार ये दुख में है, इस तकलीफ में है कि आने वाले वक्त में ये इंसान, ये सचिन इस बच्चों के साथ क्या करने वाला है। सवाल है हमारे उन उन इंसानियत के ठेकेदारों से, जो इंसानियत की बात तो करते हैं लेकिन बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे कहीं भी। हम लोग यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ से कुछ लोग हमारा साथ बहुत दे रहे हैं। इंडिया के अंदर से बहुत आवाज़ें हमें मिल रही हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर आज सुना है कि जी वहाँ पर बहुत बड़े एक धरना दिया जा रहा है जो रघुपुरे में अंदर होगा और सचिन के घर के राउंड अबाउट होगा, ताकि उसको एक्सपोज किया जाए, उसके बच्चों को वहाँ से रिपोर्ट करवाया जाए। तो बाज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अभी हम सब पाकिस्तानी भी और इंडियन भी जो उसके सीमा हैदर के मुखालफत में हैं, सब के सब बेबस हैं। और APC की अपनी चाल में कामयाब हो चुका है। वो नेताएं अपने चाल में कामयाब हो गए हैं जो सीमा हैदर को रोका हुआ है, जिन्होंने अभी तक। क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है हुकूमत की, ये इंडिया के लोग ही जानते हैं। और ऐसे नेता जिनका जो जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस है, वो इसको समर्थन दे रहे हैं। सिर्फ वही लोग दे रहे हैं। और इसे मनचले देवर जो सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत में उसका साथ दे रहे हैं, अब उनके सब पे थप्पड़ लगने वाले, उनके चेहरों पे थप्पड़ लगने वाले हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। वो चाहे न्यूज़ एंकर हो, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन हो, चाहे आपके आम आवाम में से हो, और चाहे वहाँ के चैनल्स हों। क्योंकि जिनको गरम मसाला लगाना जिनका काम था, उनकी मक्कारी, उनकी झूठ सबके सामने ज़ाहिर हो गया कि वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में उसके साथ क्या क्या होने वाला है ये हम सबको किसी को नहीं पता। और वो क्या करने वाली है, उसका मकसद क्या है, आज तक ATS ने सबके सामने नहीं रखा। उसको खुला छोड़ा हुआ है, इस तरह छोड़ा हुआ है जिस तरह एक आवारा कुत्तिया को छोड़ा जाता है। क्योंकि वो आवारा तो थी और आवारा ही गर्दी में वो इंडिया से पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान से इंडिया में पहुंची। और तमाम वो चीज़ें आपके सामने हम हर वीडियो में एक्सपोज करते रहते हैं जो करनी चाहिए। लेकिन हमें भी लग रहा है कि इंडिया की हुकूमत पूरी तरह उसे समर्थन दे रही है। नागरिकता तो शायद उसे ना दे, लेकिन जब तक वहाँ पर वो जो एक योगी जी हैं, जो वहाँ के बिल्डोज़र कहा जाता है उसको, वो उसकी पूरी उसकी एक्टिविटी उसके साथ है। क्यों? क्या उसको वह वोट लेने का एक ज़रिया बनी हुई है। क्योंकि पहले भी ये नरेंद्र मोदी के हवारी और ये योगी हैं, जो उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को डिग्रेड करना है और अपना फ़ायदा निकालना है। वो चाहे बाबरी मस्जिद की इस तरह हो या और मुस्लिम हिंदू फसाद हो, उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं नाज़रीन उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जो इंडिया के सही इंडियन है, जो अंदर से इंडियन है, एक ज़ुबानी कलामी नहीं, चेहरे से नहीं। और वो सिर्फ इंडियन है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, वो इंडियन, वो फैंस इंडिया के जो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं, वो नागरिक, उसकी नेशनलिटी इंडिया की है। उन लोगों के लिए इन लोगों ने एक मुहाज खड़ा किया हुआ था। योगी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ इनका अपना ज़ाती वोट बैलेंस बनाना चाहते हैं। और वो नहीं देखते किसी भी धर्म को, वो नहीं देखते किसी भी मज़हब को, वो चाहे उनके ख़िलाफ़ क्यों जाकर ना बनानी पड़े। और वो लोग अपनी हर मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि 80% लोग उनके जैसे लोगों को कबूल करते हैं। सिर्फ उसको, जो नरेंद्र मोदी है, उसने मुल्क के लिए काम किया, विकास किया, ठीक हो गया, काम करता है। लेकिन वो इसको रोकने में क्यों बज़न है, क्यों रोक रहे हैं? जबकि आम जनता जो उसकी मुखालफत में खड़ी हुई है,
वो हमें ये पूरी तरह हमें बार बार उनका वीडियो आती है, वो उसका कोई भी महिला हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, किसी उम्र का हो, वो उसके मुखालफत में पूरी तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत और AP सिंह मुलव्वस हैं उसको रोकने में। हम हर वीडियो में ये कहते हैं। नाज़रीन, हमें दुख हुआ उस बच्ची के साथ जो उसने कर रहा था, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमारे दिलों से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है कि हम वहाँ दूर हैं। अगर वो हम उसके पास होते हम उसको बता देते। और उस भगोड़ी मक्कार औरत जो उसके साथ पीछे बैठी हुई थी, वो कुछ भी नहीं करी, वो सिर्फ अपने लाइव सेशन में दिखा रही है लोगों को कि बस वो अपनी बातों में लगी हुई है कि मुझे किसी तरह के पैसे मिल जाए, मुझे किसी तरह से यह नागरिकता मिल जाए। नाज़रीन, आप खुद अपने दिल से फैसला कीजिएगा और इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुलाम हैदर की हमदर्दियाँ बटोरने में कुछ लोग कामयाब हुए शुरू में, और वो भी पीछे हट गए हैं। अब जो हमें लीगल प्रोसेस है उसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैदर को बहुत कामयाबी मिल चुकी है। फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको बुला लिया और पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त लिख दिया, इंडिया की हुकूमत को ख़त लिखा है, उसका जवाब आ गया है। और इंशाअल्लाह ताला, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा था, फरवरी में जैसे इलेक्शन हमारे मुल्क में हो जाएंगे, उसके बाद बहुत जल्द फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द गुलाम हैदर अपनी पूरी टीम, लीगल टीम को लेकर, रोशन भाई हैं उनके साथ और बहुत से यूट्यूबर्स हैं और बहुत से हमारे एडवोकेट हैं जो वहाँ पर पहुँचेंगे। और एहसान बरनी साहब, जिन्होंने अपने पिछले दिनों कल की जो वीडियोस में उन्होंने साफ कहा है कि सोई हुई हैं वो हुकूमतें, सोए हुए हैं वो लोग जो उसको इस 4 बच्चों को लेकर यहाँ पाकिस्तान से इंडिया पहुँची। वो खातून, वो एक औरत कैसे लेकर पहुँच सकती है 4 बच्चों को? सवाल उठाया उसने उन एजेंसियों पर, सवाल उठाया कि इसके अंदर इंडिया की एजेंसी मुलव्वस हो सकती है और उसके अंदर आम जो AP सिंह जैसे लोग हैं, जो सिर्फ इनका मकसद अपनी मुल्क में कोई काम करना नहीं होता, लेकिन हाँ संपत्तियां हासिल करने का मकसद होता है। और वो उसमें वो कामयाब भी हो चुकी हैं। बाज़ाहिर हमने सब ने देख लिया कि AP सिंह किस तरह से मकारियों में अपने में कामयाब हुआ, सीमा को रोकने में। 10 माह हो चुके हैं इस केस को उसने पेंडिंग किया हुआ है। ये 10 माह क्या 10 साल भी लगा देगा ये बंदा, क्योंकि ये जानता है कानून को और कानूनदानों को। और जब कानून के मुहाफिज ही ऐसे हों जो उसको समर्थन दे रहे हो, यानी आपके नेता हैं उसके साथ मिले होंगे, तो वो क्या हमें मैसेज दे रहे होंगे? आवाम के लिए सोचने का मकसद है, सोचते रहें। और क्योंकि हम सोच ही सकते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि अब जो हमें नज़र आ रहा है कि AP सिंह और उसके हवारी सीमा को रोक लिया और उसके तरह पूरी तरह गायब हो चुके हैं रोक कर। वो कहीं कहाँ छुप गए किसी को नहीं पता। अब उसको क्योंकि पता आ गया कि 2 माह के बाद आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन है, इंडिया के अंदर इलेक्शन है, उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी तैयारी में कुछ इस तरह लगे हुए हैं कि सबके सामने से पर्दा पश कर गए हैं, ताकि जो वो औरतें, जो वहाँ की लोकल महिलाएं हैं, वो उसके समर्थन करेंगी, उसको प्यार देंगी। अगर ये वीडियो उसके सामने गई तो वो इसको कभी भी इज़्ज़त नहीं देंगी, रिस्पेक्ट नहीं देंगी, कभी भी इसको वोट नहीं देंगी। इसीलिए वो पस मंज़र से गायब हो गया है और सबसे दूर अपनी पूरी इलेक्शन पर उसने अपनी ड्यूटी लगा ली है, इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। मैं उन औरतों, उन बहनों और भाइयों को कहूँगा जो चाहते हैं कि अब इंडिया के अंदर अमन हो जाए, इन लोगों को वोट कभी ना दीजिएगा। ये इस छोटे से केस को 15 से 20 साल ले जाएगा। जो अपनी बच्चियों को, अपने मुल्क की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, वो इस बगड़ियों कभी भी नहीं देगा। इस्तेमाल कर रहा है अपने जाती मकसद के लिए। सबसे पहला मकसद इलेक्शन में वोट लेना, और वो नेता भी इसी के साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके समर्थन से, इस औरत के दिखा के कि इसकी महिलाएं ये मजबूर थी, हमने इसको इंडिया के अंदर नागरिकता दिलाई, और वो इसमें कामयाब अगर हो गए तो मुश्किलात पैदा होंगी। मकसद क्या है नाज़रीन? इस औरत का बहुत बड़ा कोई मकसद है, और फिर ये बदनामी का बायस बनेगी, क्योंकि ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी थी इसलिए ये काम इसने किया। ये कोई नहीं कहेगा कि AP सिंह ने रोका है, तो इसलिए हमारे मुल्क पे हर्फ उठाए जाएंगे और इसको बढ़ा चढ़ा के मसाला लगाने वाली आपकी, आप लोगों के अंदर से जो मीडिया है, जो मोदी के समर्थन करती है, वो मीडिया मसाला लगा के इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेगी और हमारे खिलाफ बुरी बातें की जाएंगी, वाहियात बातें की जाएंगी। नाज़रीन, सोचना आपने है, इंडियन अवाम से जो इंडिया के अंदर है। अगर मेरे मुल्क में ये होता तो सबसे पहले हम इसका ज़रूर आपको रिजल्ट देते, लेकिन वहाँ पे जो आम क्या सोचती है हमारे बारे में, उनके बारे में,
और इसको एक्सपोज करने में हम आपका साथ हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।